श्री राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अक्षय नवमी की व्रत कथा। इस कथा को पढ़ने से मिलता है भगवान विष्णु का आशीर्वाद, धन से होती है अक्षय वृद्धि। अक्षय नवमी कार्तिक शुक्ल नवमी को मनाई जाती है और इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और साथ ही आंवले के वृक्ष की पूजा भी की जाती है। इस दिन दान पुण्य करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय नवमी की पूजा करने के बाद अक्षय नवमी की व्रत कथा का पाठ करना अनिवार्य होता है, तभी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। तो आइए हम आपको बताते हैं अक्षय नवमी व्रत की कथा विस्तार से। अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है और उसी छांव में बैठकर भोजन करने का विशेष महत्व होता है। आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। अक्षय नवमी की पूजा में व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से के बाद इस कथा का पाठ करने से आपके धन में अक्षय वृद्धि होती है और आपके परिवार में के लोग को आरोग्य के साथ सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अक्षय नवमी की व्रत कथा। एक राजा था, उसका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलाया राजा पड़ा था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटी की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबन जंगल में चले गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा तो इसका पता नहीं साथ नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी ने कहने लगे कि रानी देख, कहते हैं 7 मन मत छोड़े, सूरमा 7 छोड़ाए, पत जाए 7 की छोड़ी, लक्ष्मी फेर मिलेगी आए, आओ नहीं धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राजा दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम खोजते हुए अपने पिता के राज में आ पहुँचे। उनके हालत इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मसा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मसा तो मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है? उसने बताया, आपकी पीठ पर जैसा मसा है मेरी सास की पीठ पर भी था। आपने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू की अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का साथ रखा वैसे यह सबका साथ रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुखी रखना, सबके दुख कष्ट हरना। जय श्री हरि विष्णु, जय माता महालक्ष्मी, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। दोस्तों, ये हमने आपको आंवला नवमी की व्रत कथा सुनाई। अगर आपको ये व्रत कथा पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय माता महालक्ष्मी।